कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आवो देवी देवता आवो श्री भगवान आओ सुनने को कथा पवन पुत्र हनुमान। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदहु किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर। प्रेम से गुरु शंकर भगवान की, गुरु परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, मत्थेश्वर महादेव भगवान की, आज के आनंद की। प्रिय भक्तों, मत्थेश्वर महादेव कैसेट कंपनी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ये महिमा भोलेनाथ की हम प्रस्तुत करने चल रहे हैं। आइए हम अपने विषय में बतला दें। हमारा नाम राकेश कुमार उर्फ गुड्डू यादव, कथावाचक, ग्राम मुनीमपुर बड़तरा, पोस्ट कुर्सी, जिला बाराबंकी। मोबाइल नंबर 9935938986। ढोलक पर साथ दे रहे हैं हमारे भैया मेराज अली घुंगतेर बाबागंज से। कैसियों पर साथ दे रहे हैं मास्टर पुण्य आरिफ घुंगतेर बाबागंज से। झीका पर हमारे भैया राम कृपाल यादव, ग्राम दुंदपुरवा, पोस्ट गदिया, जिला बाराबंकी से। और मंजीरा पर हमारे भैया दुर्जन यादव, ग्राम चकचेड़ुआ, बाराबंकी से। भैया लोग साथ दे रहे हैं। और सहयोगी हमारे भैया उमेश चंद यादव, कोयलीपुरवा, बस्ती, बाराबंकी से। भैया जी के सहयोग से, लोगों के सहयोग से इस पावन आख्यान को आप तक हम पहुंचाने चल रहे हैं। एक बात और बतला दें भक्तों, ये जो घटना आप लोगों के समक्ष हम रखने चल रहे हैं, ये स्वयं बाराबंकी जिले के अंदर भगवान भोलेनाथ ने अपनी कैसी महिमा दिखाई, जो कुछ वहां पर घटनाएं घटी, जो भगवान शिव ने अपनी लीला दिखाई, उसी का हम वर्णन करने चल रहे हैं, जो बुजुर्गों से हमें प्राप्त हुआ है। बुजुर्गों का कहना है ये यथार्थ है, काल्पनिक नहीं, बल्कि ये ऐसी घटना वहां पर घटी है। तो आइए सर्वप्रथम ध्यान दें भगवान शिव के चरणों में 2 लाइनें। और मत्थेश्वर खस परिया वाले भोला रखियो लाज हमारी। मत्थेश्वर खस परिया वाले भोला रखियो लाज हमारी। तो पार्वती के संग पधारो रचना पूर्ण करो हमारी। शंकर भगवान की जय। आइए एक छोटा सा पद भगवान शिव के चरणों में, तत्पश्चात पावन आख्यान। बोल बम 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 लहरी, जटा से बहे गंगा गहरी। कहलाते हो शिव भोला, खाते हो भंग का गोला।
से बोलो शंकर भगवान की। आइए ध्यान दें, जैसा कि हमने बतलाया, ये जो प्रसंग आप लोगों के समक्ष हम रखने चल रहे हैं, आपके बाराबंकी जिले के अंदर भगवान भोलेनाथ ने कैसे अवतार लिया, क्या किया, इसी को ध्यान दें। ये एक सच्ची घटना है और जिस भैया लोगों को जाना है तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी जाकर के वहां कर सकता है। तो आइए ध्यान दें। सब देवों में देव बड़े हैं शिव शंकर भगवान, पल में खुश हो कर देते हैं मन चाहा वरदान। वही की महिमा गाई आपको रहा सुनाई, उन्हीं की महिमा गाई आपको रहा सुनाई। माथे सोहे चंद्रमायो जटा गंग लहराई, गले में काले नाग में गए फुंकार लगाई। भूत प्रेत सब साथ में उनके, भूत प्रेत सब साथ में उनके रहते हैं शमशान। मुनि की महिमा गाई आपको रहा सुनाई। बाराबंकी जिले में एक है खसपरिया गाँव, हमारे बाराबंकी जिले में बस्ती के पास माती से पूरब एक गांव पड़ता है जिसका नाम है खसपरिया, और वहीं पर भगवान शिव ने कैसे चमत्कार दिखाया इसी को आप लोग ध्यान दें। बाराबंकी जिले में एक है खसपरिया गांव, उसी गांव के निकट था जंगल एक बियाबान। चोर डकैत जहाँ पर करते लूट पाट का काम। वही की महिमा गाई आपको रहा सुनाई। मेरे भाई, बाराबंकी जिले में खसपरिया गांव पड़ता है। काफी समय पहले यहाँ पर क्या था, ये सन 1952-53 की घटना है। जमींदारी प्रथा थी, काफी यहाँ पर जंगल था। इस बियाबान जंगल में चोर डकैत लूटपाट का काम किया करते थे और शासन यहाँ पर जमींदारों का था। जमींदार लोग किसानों को अपनी जमीन देते थे और समय आने पर उनसे लागान वसूल करते थे। मेरे भाई, किसानों को जमीन दे दी गई, जमींदार जमीन दे करके चले गए, पर हुआ क्या, शासन जमींदारों का था मेहनत करे किसान। धन खाते जमींदार थे किसान हैरान। किसान लोग मेहनत करते थे, फसलों में मेहनत करके अन्न इकट्ठा करते थे, जमींदार आते थे और वसूल कर चले जाते थे। किसान बेचारा फिर ऐसे ही रह जाता था। दे नहीं पाते थे लगान को, दे नहीं पाते थे लगान को, वे मजदूर किसान। वही की महिमा गाई आपको रहा सुनाई।
भाई किसान मेहनत करते थे, जमींदार लगान वसूल करके चला जाता था और किसान बेचारे ऐसे रह जाते थे। समय व्यतीत होता गया, खेती की फसल बोई गई, फसल पककर तैयार होने से पहले जमींदार अपनी सेना को लेकर के, सिपाहियों को लेकर के आ गया कहां? लगान वसूली करने के। जमींदार सेना लिए कर्ण वसूल लगान, गहरा जंगल में इसी या रात विश्राम, गहरा जंगल में इसी या रात विश्राम। अपने सिपाहियों को लेकर के आता है, इसी बाग में डेरा डाला, दिन भर तो लगान वसूली करता है। जो बेचारे किसान लगान नहीं दे पाते हैं उनको पकड़ करके लाता है और उसी बाग में पेड़ में बांध देता है। करता क्या है, बस दिन भर वसूली करता है और रात्रि में इसी बाग में जो डेरा लगा है उसी में वो रात्रि विश्राम करता है। धीरे धीरे हुआ क्या, एक दिन 2 दिन तक यही किया उसने, किसानों को पकड़ पकड़ लाने लगा और उसी बाग में बांधने लगा। लेकिन मेरे भाई किसान बेचारे कहां से देते लगान? इस बार में प्राकृतिक आपदा आ गई, फसलें नष्ट हो गई। दैवयोग सूखा पड़ा, फसल हो गई नष्ट, मजदूर किसान सब थे दुख में अति त्रस्त। घबराए सब वे बेचारे, घबराए सब वे बेचारे, सुनकर ये ऐलान वही की महिमा आपको राह सुनाई। फसल इस बार में नष्ट हो गई, खेत में जरा भी अनाज नहीं हुआ, पर वो जमींदार सेना लेकर के पहुंच गया, ऐलान करवाया जितने भी मेरे खेत को लेने वाले किसान हैं वो सब ला करके लगान हमारी जमा कर जाएं। पर किसान बेचारे जानते थे, जो लोग नहीं दे पाते थे उन सबको पकड़ ले जाता था और पेड़ में बांधता था। जिन गरीबों के पास लगान भर का अन्न नहीं था वो आता है जुल्मी और पकड़ लेता उन किसानों को और सिपाहियों के द्वारा बुलवाता है। जैसे ऐलान सुना, जितने गरीब किसान थे बेचारे कांप उठे। अब क्या होगा? थर थर कांप उठे बेचारे, तो सुना संदेशा जमींदार का, सुना संदेशा जमींदार का, सब किसान घबराए के मारे वे बेचारे, डर के मारे वे बेचारे, उसके पास न आए। जमींदार के सिपाहियों ने जैसे ऐलान किया कि लगान जमा करो, पर बेचारों के पास कुछ था नहीं, इसलिए बेचारे डर के मारे कांपने लगे और सोचने लगे अब क्या होगा। कोई किसान घर पर नहीं मिला और सिपाही लौट गए, बताया जमींदार से कि इस बार में बुलाने से नहीं आए। जैसे इतना सुना,
जान करके ये सारा हाल, चल पड़ा जमींदार तत्काल, पकड़ दुखियारों को लाया, पेड़ में सबको बंधवाया। वो जुल्मी सेना लेकर के चलता है, जो बेचारे किसान छिपे थे इधर उधर खोजवाया और पकड़वा करके लाता है और पेड़ों से बंधवा देता है। क्या करता है वो पापी, सारे गरीब किसानों को उसने पेड़ से बंधवाया। मद में चूर उठा वो जुल्मी, हाथ में उठाता है कोड़ा और सब किसानों के कपड़ों को निकलवाता है, नंगा शरीर कर देता है। बसनहीन कर उन दुखियों को, बसनहीन कर उन दुखियों को, कोड़ा हाथ उठाओ है। बसनहीन कर उन दुखियों को, कोड़ा हाथ उठायो है। मारी ढेड़ी तन की चमड़ी, मारी ढेड़ी तन की चमड़ी, जालिम दया न लायो है। वो पापी क्या करता है, उन गरीब किसानों के कपड़े निकलवाता है, नंगे बदन उनको पेड़ में बंधवाता है और लेकर के चाबुक उन बेचारे गरीबों को मारने लगता है। इतना मारता है, इतना मारता है, बदन से बहे खून की धार, सही न जाए कोड़न मार। ये सब दीन दुखी लाचार, किया तब प्रभु से करुण पुकार। बेचारा उन गरीबों को मारता है, सारे शरीर से खून बह रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। और मेरे भाई कहते हैं जब कोई किसी का साथ नहीं देता है तब आदमी सच्चे मन से परमात्मा को बुलाता है, और जब भी परमात्मा को अगर मन से बुलाया जाए और परमात्मा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या किया, अब कोई बचाने वाला नहीं है, वही सच्चे मन से सारे किसान भगवान को बुलाने लगे, प्रभु अब तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है। रो रहे हैं और पुकार रहे हैं, प्रभु रोए रोए सब भक्त पुकारे, हे प्रभु सुनो पुकार। अब प्रभु सही न जाए हमसे इस जुल्मी की मार, अरे प्रभु ले बचाई, कहे कह तेरे लगाई, अरे प्रभु ले बचाई, रहे कह तेरे लगाई। भोलेनाथ क्या मुझे नहीं बचाओगे प्रभु, तुम अनाथ के नाथ हो दीनानाथ कहाए। सुनकर करुण पुकार क्यों अब तक तुम न आए। सभी गरीब रो रहे हैं और कहते हैं प्रभु लोग तुम्हें दीनानाथ कहते हैं, तुम अनाथों के नाथ हो, क्या मेरी करुण पुकार अभी तक तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची प्रभु। तुम्हारे अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में इस जुल्मी से बचाने वाला। तो सुनकर करुण पुकार क्यों अब तक तुम न आए। प्रभु मैं कब से तुम्हारी रास्ता देख रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहे हो बचाने ना। बाट जो हते आंखें थक गई, बाट जो हते आंखें थक गई, आपकी राह निहार, अरे प्रभु ने बचाई, रहे कांटे लगाई। जय जय
किसान और कहते भोलेनाथ नहीं आओगे। अगर प्रभु तुम नहीं आए तो मेरी तो जान जाएगी, पर अपने विषय में सोचो ना। और जाएगी मेरी जान भोले आन तुम्हारी जाए। अगर तुम नहीं आए भोलेनाथ तो मेरी तो जान जाएगी और तुम्हारी आन मिट्टी में मिल जाएगी ना। और जाएगी मेरी जान भोले आन तुम्हारी जाए। बदनाम तुम दुनिया हंसी उड़ाए। महाराज अगर तुम नहीं आए तो मेरी तो केवल जान जाएगी और तुम्हारी शान मिट्टी में मिल जाएगी भोलेनाथ। झूठे जग में कहलाओगे, झूठे जग में कहलाओगे, होगा हाहाकार। अरे तब में बचाई रहे कांटे लगाई। अरे तब में बचाई। इस प्रकार से सारे भक्त रो रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं आए। और रोते रोते बेचारे भक्त जितने थे वो किसान, वो सब गरीब किसान वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। भक्त हुए बेहोश सब, काली रात भी आई। डेरे में सो रहा जमींदार हरसाई। भगवान को बुलाते बुलाते सारे गरीब किसान मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। और वो दुष्ट जालिम जो जमींदार है वो अपने डेरे में अमन चैन से सो रहा है। लेकिन मेरे भाई परमात्मा आता कैसे नहीं। उन भक्तों की करुण पुकार भोलेनाथ के कानों तक पहुंची। भक्त तो बेहोश हो गए पुकार करते करते। और इतने में हुआ क्या, किसान सो रहा अपने डेरे में, वो जमींदार अपने डेरे में सो रहा है। निज डेरे में सो रहा जमींदार हरसाई। बूढ़े ब्राह्मण बन शंकर जी, बूढ़े ब्राह्मण बन शंकर जी, पहुंच गए तत्काल रहे कांटे लगाई। अरे प्रभु ने बचाई। भाई सारे गरीब किसान बेहोश पड़े हैं। जमींदार अपने डेरे में सो रहा है और भगवान शंकर बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर आ गए। कहाँ? जहाँ वो जमींदार सो रहा है। भगवान शंकर बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए और उस पापी जमींदार को सपना देने लगे। क्या? जमींदार ने नींद में सपना एक निहारा। ब्राह्मण खड़ा पास में जिसका रूप निराला। काले काले नाग चहूदिस, काले काले नाग चहूदिस, रहे खूब फुंकार रहे कांटे लगाई। अरे प्रभु ने बचाई, रहे कांटे लगाई। अरे प्रभु ने बचाई। क्या किया भगवान शंकर? बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आ गए जहां वो डेरे में जमींदार सो रहा है। जमींदार ने सपना देखा। सपने में जमींदार को दिखाई पड़ा कि उसके चारों तरफ काले काले नाग फुंकार रहे हैं। एक बूढ़ा ब्राह्मण उसके पास में खड़ा है, चारों तरफ सर्प लिपटे हुए हैं। और उस जमींदार को आवाज सुनाई पड़ रहा है, जमींदार इन दुखियों को छोड़ दे, करके तू आबाद। कर डालूंगा अन्यथा मैं तुझको बर्बाद।
वरना मैं तेरा वंश परिवार सब नष्ट कर दूंगा। और इतना सपना दे करके और कर डालूंगा अन्यथा मैं तुझको बर्बाद। ये कैसा फल लुप्त हो गया, क्या कैसा फल लुप्त हो गया, जागा है जमींदार मेरे बदले बचाई, अरे कहाँ है लगाई। इतना सपना दिया, ऐ जमींदार इन गरीब किसानों को छोड़ दे, आबाद कर दे इन्हें, वरना मैं तेरा वंश परिवार नष्ट कर दूंगा। इतना कह करके भगवान भोलेनाथ जो ब्राह्मण के रूप में थे अंतर्ध्यान हो गए। सवेरा सपना देखने के बाद जमींदार की जब आंखें खुली तो हुआ सवेरा चिड़िया बोली, तो टूटी नींदिया जमींदार की। जमींदार की दश देख घबरायो जमींदार की दश देख घबरायो है। पड़े सिपाही सारे 34, पड़े सिपाही मूर्छित सारे 34 सर्प दिखायो है। क्या हुआ? सपना देखा उसने, सपने में देखा और जैसे सपना देखा तो डर गया जमींदार। नींद खुली, उठकर बैठ गया और जैसे उठकर बैठा तो क्या देखा, प्रातः काल तब तक हो चुका है। उसने देखा मेरे चारों तरफ वास्तव में सर्प हैं और उसके सारे सिपाही मूर्छित पड़े हैं। और जैसे ये दृश्य देखा उस जमींदार ने घबरा गया। दृश्य यह देख हुआ बेहाल, लगा जपने शिव को तत्काल, छोड़कर दुखियों को तत्काल, बताया सब सपने का हाल। मेरे भाई जैसे नींद खुली सवेरे उन सारे गरीबों को वो छोड़ देता है, अपने सिपाहियों को बुलाता है। मूर्छा जगी तो बतलाने लगा, भैया मैंने सपने में इतना कुछ देखा है। प्रतिज्ञा कर ली उसने। क्या? सारे गरीब तो चले गए पर जमींदार ने जो स्वप्न में देखा, अब उस जगह पर उसने क्या देखा जो तो उसकी मर्जी जाने, लेकिन जो कुछ उसने देखा जिस जगह पर, तो उसने एक प्रतिज्ञा की। क्या? जमींदार ये स्वप्न देख कर प्रण कर लिया करारा रे, शरण में आकर गिरा शंभू की बेचारा, शरण में आकर गिरा शंभू की बेचारा। देखा सपना जहां का उसने, उसी जगह को खुदवाया। देखा सपना जहां का उसने, उसी जगह को खुदवाया। कुछ गहराई हुई खुदाई, कुछ गहराई हुई खुदाई, सुंदर शिवलिंग दिखलाया। शिव जी की जमींदार तब हर्षाया, गिरा शरण में शिव भोले की
हार फंसाए भगवान दे दो आके सहारा रे, शरण में आकर गिरा शंभू की बेचारा। जय जो कुछ भी उसने सपने में देखा था, जिस जगह पर उसी बाग में वो सवेरा होते ही जमींदार उठता है, कुछ लोगों को बुलवाया और उस जगह को खुदवाता है। और जैसे उस जगह को खुदवाया, कुछ गहराई तक खुदाई हुई, एक सुंदर सा शिवलिंग हुआ, शिवलिंग प्रकट हुआ, उसी के दर्शन हुए। और जैसे भगवान शिव की मूर्ति देखी उसने, वहीं पर हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु भोलेनाथ क्षमा कर दो हमें। क्षमा याचना भगवान शिव से करने लगा तो क्षमा मांग कर जमींदार ने सेना संगियो भाई, क्षमा मांग कर जमींदार ने सेना संग लियो भाई, उल्टे काम भगा वो वापस समाचार चारों दिख फैला, भक्तों की भीड़ बड़ी भाई। दीन दुखी सब दर्शन करके अपना भाग्य संवारा रे, शरण में आकर गिरा शंभू की बेचारा। सवेरा होते ही वो जमींदार भगवान शिव के दर्शन करके क्षमा याचना करता है। समस्त गरीबों को उसने छोड़ दिया, सेना को ले लिया साथ और वहां से वापस चला गया। मेरे भाई, भगवान शिव का प्राकट्य इस प्रकार से इस खसपरिया गांव के पास में हुआ। तो जब भगवान शिव का प्राकट्य हो गया, धीरे धीरे कुछ लोग वहां आने जाने लगे। तो बीत गया इस तरह से जब कुछ काफी खाल, शिव इच्छा से जो हुआ सुनिए उसका हाल। इस विकट जंगल में भगवान शिव का प्राकट्य हो गया। धीरे धीरे लोग आने जाने लगे दर्शन करने। परवारे प्रभु कैसी उनकी लीला। उसी रास्ते से एक सेठ जी, एक दिन की बात है, अपनी गाड़ी पर बैठे कहीं जा रहे थे। जैसे उस रास्ते से निकले, महीना कौन सा है? तो जेठ महीना, तपे दोपहरी पवन चले पुरवैया। एक सेठ जी बैठे कार में, आए गए वाइटिंग भैया। महाराज उसी रास्ते से जा रहे हैं। क्या हुआ? जैसे उस भगवान के पावन स्थल के बराबर पहुंचे, विधना की कैसी नजारी निराली है। अरे बिगड़ी गई वह गाड़ी है। गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई। सेठ जी उसी गाड़ी में बैठे हैं और ड्राइवर उनका गाड़ी बनाने लगा।
इतनी देर में हुआ क्या, ड्राइवर गाड़ी बना रहे हैं और सेठ जी महाराज उसी गाड़ी में बैठे हैं और बैठे बैठे वो जेठ की पुरवाई हवा लगी तो सेठ जी महाराज को नींद आ गई। तो ड्राइवर लगा बनाने गाड़ी, सेठ जी गए रिझाई। जय भैया। ड्राइवर लगा बनाने गाड़ी, सेठ जी गए रिझाई। बाही समय में भोलेनाथ ने सपना गयो दिखाई। स्वप्न सेठ जी गए बहुत घबराए और खुली आंख तो सब लोगन से पूछने लगे बुलाए। सेठ जी महाराज सपने में क्या देखते हैं, जो कुछ देखा आंख खुलने पर घबरा गए, लोगों को बुलाया और पूछने लगे भैया यहाँ कोई देवस्थान है। तो जैसे सुना तो चरवाहों ने बताया भैया सेठ जी सुनी बात सेठ की, लोगन ने शिवदर की राह बताई। सुनी बात सेठ की, लोगन ने शिवदर की राह बताई। सेठ गए भोले के ढींग और शरण गिरे हर साई। भाई जैसे लोगों ने बताया तो सेठ जी जाते हैं उस पावन स्थान पर, भगवान शिव के दर्शन किए, आनंदित हो गए। आनंदित हो गए और क्या किया उन्होंने, जब भगवान शिव के दर्शन हुए तो भोले जी के दर्शन करके मन सेठ बहुत हर्षायो दर्शन करके मन सेठ बहुत हर्षायो है। कुछ द्रव्य दान दे भक्तों को, कुछ द्रव्य दान दे भक्तों को, मंदिर निर्माण करायो है। सेठ जी ने जाकर के भगवान शंकर के दर्शन किए, कुछ मुद्राएं दी और लोगों से कहा भैया यहाँ पर मंदिर निर्माण करवाओ। तो जैसा भी द्रव्य दिया था सेठ जी महाराज ने, तो उसी द्रव्य के अनुसार अति विचित्र मंदिर बना था। जैसा ही योग दर्शन को आने लगे धीरे धीरे लोग। छोटे से मंदिर का निर्माण हुआ और भक्त लोग यहाँ दर्शन करने आने लगे। मेरे भाई शंकर जी के दर्शन करके सब भक्त बहुत हर्षाते थे। शंकर जी के दर्शन करके सब भक्त बहुत हर्षाते थे। जो रोते रोते आते थे, जो रोते रोते आते थे, वे हंसते हंसते जाते थे। छोटे से मंदिर के निर्माण के बाद भक्त लोग धीरे धीरे आने लगे। जिनके ऊपर कोई दुख संकट होता था भगवान भोलेनाथ उनका कल्याण करने लगे। समय व्यतीत होने लगा और कुछ समय के बाद एक घटना घटी। क्या? एक पड़ोस का कोई भक्त था और भगवान भोलेनाथ से जिद कर बैठा। क्या?
उनके सुंदर स्वरूप को देखा तो सोच रहा है कि ये शिवलिंग उखाड़ करके ले जाऊंगा, अपने घर पर रखूंगा और इसका मंदिर बनवाऊंगा। लेकिन मेरे भाई, परमात्मा के साथ जबरदस्ती का कार्य किसी का आज तक चल नहीं पाया। इतना सुंदर स्वरूप है मेरे भोलेनाथ का। रूप देख कर शिव भोले का भक्त एक मोहित होकर, सोचा शिवलिंग ले जा करके रखूंगा अपने घर पर। अपने दरवाजे पर रखूंगा और मंदिर बनाऊंगा। लेकिन जरा सोचो मेरे भाई, जहां परमात्मा जो चाहेगा वो होगा, हमारा आपका सोचा नहीं होगा। पर वो नहीं माना, भक्त अहंकार में आ गया और मूर्ति की खुदाई करने लगा। और अहंकार बस मंदिर जाकर मूर्ति खुदाई करने लगा। जो जो मिट्टी खोद रहा वो शिवलिंग नीचे जाने लगा। कुछ ही क्षण में खबर आ गई, और कुछ ही क्षण में खबर आ गई, पुत्र मर गया है घर पर। सोचा शिवलिंग ले जा करके रखूंगा अपने घर पर। खुदाई करने लगा और खोदता रहा। जो जो मिट्टी हटाता है शिवलिंग नीचे बैठता चला जाता है। और कुछ देर में घर पर आ गई, खबर आ गई घर से कि तुम्हारा बेटा मर गया। जवान बेटा जब मर गया, इकलौता ही बेटा था, और जैसे अपने बेटे का मरण सुना तो मरण सुना जैसे बेटे का दुख का पर्वत टूट पड़ा। चिल्लाया वो, अरे विधाता सुख का सूरज डूब गया। जैसे बेटे का मरना सुना घबरा गया और दोनों हाथ जोड़कर गिर पड़ा और वंदना करने लगा, प्रभु। और दो कर जोड़ गिरा चरणों में, दो कर जोड़ गिरा चरणों में, भोले से बोला रो कर। सोचा शिवलिंग ले जा करके रखूंगा अपने घर पर। उसी मूर्ति के पास रो रहा है और भगवान शिव से क्षमा मांग रहा है और कहता है, प्रभु क्षमा कर दो मुझे, मैं तुम्हारी लीला नहीं जान पाया। हाय हाय प्रभु जान न पाया, क्षमा कीजिए शिव शंकर। रो रहा है, कहता है प्रभु क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे विषय में जान नहीं पाया। लेकिन वारे भोले भंडारी कितने दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। जैसे उसकी करुण स्वर में वंदना सुनी, दया आ गई भोलेनाथ को। और हाय हाय प्रभु जान न पाया, क्षमा कीजिए शिव शंकर। दया आ गई शिव भोले को उसके करुण वचन सुनकर। करनी का फल तुझे मिल गया हो, करनी का फल तुझे मिल गया, कर बेटे का दाह करम। सोचा शिवलिंग ले जा करके रखूंगा अपने घर पर। प्रकार से भगवान शिव ने आकाशवाणी से कहा, जा क्षमा कर दिया, पर अपने बेटे का चल अंतिम संस्कार कर, और आज के बाद ऐसी मूर्खता मत दिखाना।
प्रभु से क्षमा मांगकर वो आता है अपने घर को, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है। भगवान शिव का ये प्रताप देख करके पुण्य लगा होने उदय, पाप हो गया क्षीण, दर्शन को बढ़ने लगी अब भक्तों की भीड़। मेरे भाई, भक्त लोग आने लगे, भगवान शिव के दर्शन करने लगे, दर्शन कर होने लगे भक्त सभी खुशहाल। बीत गए इस तरह से लगभग 12 साल। धीरे धीरे भक्तों को आते आते 12 वर्ष व्यतीत हो गई। उसके बाद दूसरी घटना इसी भगवान भोलेनाथ के पावन स्थान पर घटी। क्या? अब और एक घटना घटी कुछ दिन के बाद में। अब और एक घटना घटी कुछ दिन के बाद में, जो कुछ हुआ उसका करूं गुणान बाद में। बाराह का पीछा शिकारियों ने है किया, मंदिर के पास आके एक झाड़ी में छिप गया। भाई, कुछ दिन के बाद एक सूअर को शिकारी लोग दौड़ा करते हुए लाए मारने के लिए, शिकार करने के लिए, और वो सूअर बेचारा भागता भागता भगवान शिव की शरण में आ गया, झाड़ियों में छिप गया। शिकारियों ने उसे बहुत ढूंढा और काफी प्रयास करने पर जब वो सूअर मिला, शिकारियों ने जैसे उसके ऊपर वार किया, वो थकान भरा सूअर, भगवान शिव की लीला देखो, जैसे शिकारियों ने उसके ऊपर वार किया, थक कर सूअर वो मौत से बदतर था हो गया। थक कर सूअर वह मौत से बदतर था हो गया, मारा उसे हथियार तो पत्थर का हो गया। जैसे ही शिकारियों ने उसे मारा हथियार, प्रभु भोलेनाथ की लीला देखो, हथियार लगते ही वो सूअर पत्थर का हो गया। आज भी ये निशानी, आज भी वो सूअर वहां पर मौजूद है। जिन भक्तों को विश्वास नहीं है वो चल करके दर्शन करें। मेरे भाई, जब सूअर पत्थर का हो गया, शिकारी वापस लौटे शिकारी वापस तो गड्ढे में गिर गए। लौटे शिकारी वापस तो गड्ढे में गिर गए, बैठा था नाग डस लिया उसमें ही मर गए। मेरे भाई, वो शिकारी जैसे लौटे, गड्ढे में गिरे, उसमें काला नाग बैठा था, डस लिया, वो शिकारी वहीं पर मरकर समाप्त हो गए। भगवान शिव ने अपने चमत्कार वहां दिखाना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से तीनों दुखियों को व्यभिचारी जब भी सताते हैं। इस तरह से तीनों दुखियों को व्यभिचारी जब भी सताते हैं। अपने भक्तों के प्राण बचा, अपने भक्तों के प्राण बचा, दूसरों का मान घटाते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव यहाँ पर चमत्कार दिखाने लगे। और जब भगवान शिव ने ऐसी कृपा दिखाई, ऐसी कृपा जब भोलेनाथ ने भक्तन पर बरसाई, दूर दूर तक उनकी महिमा भक्तन ने तब गाई। कृपा तुम्हारी भक्तन पर अब बरस रही गौरी,
भैया बरस बीत गए दी, यारो अब आगे जो हुआ हाल इसका भी सुन लीजिए, यारो अब आगे मेरे भाई 20 वर्ष धीरे धीरे व्यतीत हो गई। ये घटना लगभग अब एक नई घटना घटी 20 वर्ष के बाद। मेरे भाई लगभग ये 1984 और 85 की घटना है। जिन्हें विश्वास नहीं है वो जाकर के पता लगा लेंगे। भगवान भोलेनाथ के पावन स्थान पर कैसी विचित्र घटना घट गई। क्या घटी? भगवान शिव का मंदिर बना है। कुछ लोग एक बालक को पकड़ते हैं और पकड़ करके भगवान शिव के मंदिर में लाते हैं। करते क्या है? कछु शत्रु पकड़ कर बालक एक शिव मंदिर में ले आते हैं। अरे कुछ शत्रु पकड़ कर बालक एक शिव मंदिर में ले आते हैं। शिव मंदिर में ले आते हैं, रख कर शिवलिंग पर सिर उसका, रख कर शिवलिंग पर सिर उसका, गर्दन पर छुरी चलाते हैं। भाई कुछ लोग एक बालक को पकड़ लाए और पकड़ करके लाए तो शिवलिंग के ऊपर उसका सिर रखा और बलि चढ़ाने के लिए उसकी गर्दन पर चाकू चलाने लगे। और जैसे मारने लगे चाकू चलाया, वो बालक भयभीत हो गया। भयभीत हो गया वो बालक, भयभीत हो गया वो बालक, शिव को कर जोड़ मनाने लगा। भयभीत हो गया वो बालक, शिव जी को जोड़ मनाने लगा। अब तुम ही बचाने वाले हो, इस तरह वहां चिल्लाने लगा। मेरे भाई इस बालक को लाए, शिवलिंग के ऊपर रखा और जैसे गर्दन पर छुरी चलाई, वारे भगवान, वो बालक रोने लगा और पकड़ लिया शिवलिंग को और कहने लगा, भोलेनाथ तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। रोने लगा और चिल्लाने लगा, प्रभु पड़ गए रे। वो रो रहा और कहता है, प्रभु पड़ गए रे संकट में मेरे प्राण, बचा लो आके शिव बोल। पड़ गए रे संकट में मेरे प्राण, बचा लो आके शिव भोले। वो दुष्ट जाली गर्दन पर छुरी लिए चला रहे हैं और वो बालक चिल्ला रहा है और कहता रो रो के, भोलेनाथ आज तुम्हारे बिन दुनिया में कोई नहीं हमारा है। नैन अंधेरी चौहदी से हमको दिख रहा अंधियारा है। और दुश्मन ले डालेंगे, दुश्मन ले डालेंगे अब तो मेरे काम, बचा लो आके शिव भोले। आओ आओ रे बचाओ भोलेनाथ, बचा लो हमको शिव भोले। इस प्रकार से वो रो रहा है और भगवान को बुला रहा है, भोलेनाथ
ओ मेरे भोलेनाथ आज तुम ले मेरे प्राण बचाइए। ओ मेरे भोलेनाथ आज तुम ले मेरे प्राण बचाइए रे। आज आपके बिना हमारो दुनिया में को नाई रे। इस प्रकार से वो रो रहा है और कहता है प्रभु अब तुम्हारे अलावा मुझे बचाने वाला कौन है। रोता है और कहता है ना प्राण हमारे गए जो भोले आन तुम्हारी जय है रे। महाराज मैं तो मरकर चला जाऊंगा लेकिन अपनी सोचो ना दुनिया तुम्हारे ऊपर लांछन लगाएगी। प्राण हमारे गए जो भोले आन तुम्हारी जय है रे। तुम्हारे नाथ पर भोले बाबा लांछन सबई लगाई है रे। भैया इस प्रकार से वो रो रहा है और कहता है प्रभु मैं तो मर जाऊंगा लेकिन अपनी सोचो दुनिया तुम्हारे पर लांछन लगाएगी। वो रो रहा है भगवान को बुला रहा है और उन पापियों ने क्या किया सुनी तना पापी ने बाको तुरत दयो गिराई। के शीश शिवलिंग के ऊपर तीनों छुरी चलाई। महाराज काट दई गर्दन बाकी बही खून की धार और मरा समझ कर दियो वहीं पर उसे कुआं में डाल। यारो अब आगे जो हुआ हाल उसका भी सुन लीजिए। उन पापियों ने उसकी गर्दन काटी आधी गर्दन काट पाई घबरा गए और उठाया उस लड़के को मंदिर के बगल में कुआं है और उसी कुएं में ले जाकर के डाल दिया। जैसे कुएं में डाला वो तो सब वहां से भाग खड़े हुए पर मेरे भाई घबरा गए डालने वाले मारने वाले भागे वहां से और डारे कुआं में उस दुखिया को भागे सब घबराई। ब्राह्मण बन भोले जी गए हुवन कर आई। महाराज कुएं में शिव जी ने अब माया दयो दिखाए। जगी मूर्छा उस बालक की गयो होश में आए। यारो अब आगे हुआ हाल उसका भी सुन लीजिए। मेरे भाई उन दुष्टों ने उस बेचारे को गर्दन आधी काटी बेहोश हो गया उसे कुएं में डाल दिया। वो तो वहां पर भाग गए वहां से और इतने में हुआ क्या भगवान भोलेनाथ बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और आ गए कहां कुएं के पास। जैसे कुएं के पास में आए अपना हाथ दाहिना उठाया लड़के की मूर्छा जग गई और जैसे लड़का होश में आया आवाज आई। भगवान भोलेनाथ ने आवाज लगाई बेटा घबराना नहीं। शिव जी बोले घबराना मत मैं तेरे प्राण बचाऊंगा। तुझको निकालता हूँ बाहर दुष्टों का वंश मिटाऊंगा। से उठी जल में तभी हिलोर और फेंका जल ने भक्त को अब ऊपर की ओर।
भगवान शंकर बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आ गए। बोल पड़े, बेटा घबराना नहीं, मैं तुझे निकालूंगा और इन दुष्टों का वंश विनाश कर दूंगा। जल में एक उबाल आया, वो लड़का जल के सारे ऊपर आ गया और जैसे ऊपर आया तो बनकर बूढ़े साधु तब पकड़ा उसका हाथ, उसके घर को भेजने आए भोले। मेरे भाई, जैसे वो जल के ऊपर आया, भगवान ने उसकी पकड़े हाथ बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कुएं से बाहर निकाला। रात के 12 बजे का समय है। भगवान भोलेनाथ बूढ़े ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए उसके घर को भेजने। जैसे द्वार पर पहुंचे, द्वार पर आते ही आते इस बालक ने अपनी मां को आवाज लगाई, मैया मैया। और जैसे मैया की आवाज लगाई, मैया बाहर निकली और जैसे अपने बेटे की आवाज सुनी बाहर आई और जैसे बाहर निकली तो लड़का वहीं पर मूर्छित हो गया और भगवान भोलेनाथ हुई गए अंतर ध्यान रे हुवन से त्रिपुरारी। हुई गए अंतर ध्यान रे हुवन से त्रिपुरारी। देखी दशा निज लाल की रोई उठी महतारी। भाई, जैसे बेटे की हालत देखी, मैया रोने लगी, बिलाप करने लगी। उठा लिया, अपनी गोदी में लिटाया और कहने लगी, मेरे लाल, ये तेरे साथ किसने कर दिया? तो धर बेटा को शीश गोद मां गैया सी टकराई। धर बेटा को शीश गोद मां गैया सी टकराई। अरे हाय लाल मेरे मोह को अब तुम दे तू बोल सुनाई रे। में हमारा नाई। अरे हो रही है मैया, अपने बेटे को गोदी में लिए और कहती, मेरे लाल, तुझे किसने तेरी ये हालत बना दी? बोल, अब मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कौन है? और सुनी गोद तुम्हारे बिनु को जग में हमारो नाई। अरे खाई पछार गिरी बाग किया धरती पर अरराई। अरे बार बार उसकी माँ रोती है, बिलखती है और पछाड़ खा करके गिर पड़ी। लोग आ गए, पास पड़ोस के लोग जब आए, उसको उठाया और बाराबंकी सरकारी अस्पताल ले गए। बाराबंकी ले गए, परिजन सब तत्काल करवाया भर्ती तुरंत सरकारी अस्पताल। कुछ दिन के उपरांत ही भक्त हुआ वो स्वस्थ, हत्यारों का भी हुआ इधर वंश अब नष्ट। ले गए उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, वो भक्त ठीक हो गया भोलेनाथ की कृपा से, और जिन लोगों ने उसे मारा था उनका वंश विनाश हो गया। तो मेरे भक्तों, तुच्छ जीवन ने किया है लीला का गुणगान, सब मिल बोलो प्रेम से जय शंकर भगवान। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे भक्तों, ये घटना वहां के बुजुर्गों ने जो बताई, वास्तव में ये सत्य की घटना है और आज भी हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं और दर्शन करके उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। तो मैंने जो बुजुर्गों से सुना, वो भगवान भोलेनाथ की लीला का गुणानुवाद किया। तो आइए सभी भक्तों से एक प्रार्थना है, जिन लोगों तक ये महिमा पहुंचे उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है क्या
चलिए धाम खसपरिया, चलिए धाम खसपरिया, मथेश्वर की नगरिया। मथेश्वर की नगरिया, मथेश्वर की नगरिया, चलिए दुआरिया, शिव जी की चलिए दुआरिया, और मथेश्वर की नगरिया। सच्चे मन से जो भी जाए, सुख पा जाए। जीवन में आए बहरिया, जीवन में आए बहरिया, मथेश्वर की नगरिया। शंकर भगवान की जय, मथेश्वर महादेव भगवान की जय। आइए, ये जो वहां की घटना घटी मैंने आप लोगों तक वर्णन